तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 का चैप्टर सेकंड पॉलिनोमियल्स, जिसका नाम है हिंदी में बहुपद। ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसमें सिर्फ हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि सेकंड चैप्टर का जो भी इंट्रोडक्शन है, ताकि आगे के जो क्वेश्चन है उसको करने में आसानी हो। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम इंट्रोडक्शन वीडियो है। आगे की जो एक्सरसाइज होंगे वो आगे वाले वीडियोस में डाल दूंगा मैं। तो पॉलिनोमियल्स को पहले समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि टर्म क्या होता है। हिंदी में बोलते हैं पद। पद क्या होता है? जैसे कोई भी एक नंबर है, जैसे कि 7x है, तो इसके दो पार्ट हैं। जो x है वो हमारा क्या होता है? वेरिएबल, जिसको हिंदी में बोलते हैं चर। और जो ये नंबर है, इसको वैसे कांस्टेंट भी बोलते हैं, लेकिन इसको अगर मैं जैसे इसको कोफिशिएंट भी बोलते हैं। कोफिशिएंट को बोलते हैं हिंदी में गुणांक। अगर नॉर्मल नंबर होता है जैसे कि 7, उसको बोलते हैं अचर, हिंदी में कांस्टेंट। अब देख अब बात करते हैं कि कोफिशिएंट क्या होता है। कोफिशिएंट को हिंदी में बोलते हैं गुणांक। जैसे कि कोई भी नंबर है, जैसे कि हमें एक्स का गुणांक बताना है या फिर कोफिशिएंट बताना है। चलिए एक्स स्क्वायर का, देखिए 7x³ प्लस में 8x² माइनस का 7x+5। तो ये जो भी नंबर है, इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? कोफिशिएंट अब एक्स स्क्वायर का है, ये रहा। इसके आगे क्या नंबर है? 8। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इसे बोलते हैं कोफिशिएंट, या हिंदी में बोलते हैं गुणांक। अब बात करते हैं पॉलिनोमियल्स की। बहुपद। बहुपद क्या होता है? इट इज अ चैन ऑफ टर्म्स। ये टर्म्स के चैन होते हैं, मतलब कि जो एक साथ बंधे होते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए, अगर मैं एक नंबर लूं, कोई भी नंबर 7x² माइनस x+5, तो ये सब मिलकर क्या बन गया? एक पॉलिनोमियल बन गया। एक और एग्जांपल, जैसे 5x⁴ प्लस में 3x⁴ प्लस में 3, ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो ये होते हैं पॉलिनोमियल्स। अब पॉलिनोमियल्स ये होते हैं, तो पॉलिनोमियल क्या नहीं होते हैं? पॉलिनोमियल्स कौन नहीं हो सकता है? नॉट पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल वो नहीं होते हैं जो जिसका वेरिएबल हमेशा मस्ट बी अ होल नंबर। जिसका वेरिएबल क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जो रूट वाले होते हैं, ये पॉलिनोमियल नहीं हो सकता, क्योंकि रूट में कभी भी जो भी वेरिएबल होता है वो रूट में नहीं आ सकता। सेकंड है कि कभी भी जो भी वेरिएबल होता है वो अपॉन में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल 5x² प्लस में 5/x और प्लस में 8, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अपॉन में आ रहा है वेरिएबल। तो ये जो है पॉलिनोमियल्स नहीं हो सकते हैं। अब बात करते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स की, कि पॉलिनोमियल्स कितने तरह के होते हैं। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ द टर्म। तो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं, तो ये होते हैं तीन। एक होता है मोनोमियल, हिंदी में बोलते हैं एक पद। बायनोमियल,
बोलते हैं द्विपद, और एक होता है ट्राइनोमियल, त्रिपद। एक एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि 7x है, तो इसको बोलेंगे मोनोमियल, क्योंकि ये एक ही नंबर हुआ। हमें इन दोनों को काउंट नहीं करना है कि 1 है और 2 है तो दो नंबर हो गए, नहीं, क्योंकि ये एक साथ है, इनके बीच में प्लस माइनस का साइन नहीं है, इसका मतलब ये वन पद ही है, मतलब एक पद है। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मोनोमियल है ये। फॉर एग्जाम्पल माइनस का 5x हो सकता है, 10x या 8x कुछ भी हो सकता है, या फिर 5a b c कुछ भी, लेकिन वन ही टर्म होना चाहिए। बायनोमियल वो होते हैं जिसमें दो टर्म होता है, जैसे कि 7x प्लस 5, दो टर्म है इसमें, एक ये और एक ये। और एक दो एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि 8x माइनस का 5, ये भी जो है दो दो टर्म है, क्योंकि इनके बीच में एक प्लस माइनस का साइन हो गया, तो ये एक टर्म और दूसरा टर्म, तो दो टर्म हुए, तो ये क्या हुआ? बाइनोमियल। ट्राइनोमियल होते हैं जिसमें तीन पद होते हैं, जैसे कि त्रिपद बोलते हैं हिंदी में। जैसे 8x² माइनस का 5x प्लस में 3, कितने टर्म हो गए? 1 2 3, तो ये क्या हुआ? ट्राइनोमियल। अब बात करते हैं डिग्री की, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हिंदी में बोलते हैं घात, बहुपद की घात। डिग्री क्या होता है? हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। जैसे कि फॉर एग्जांपल 5x⁴ प्लस में 3x² प्लस में 2, तो इसका सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है? इस वाले वेरिएबल की, इस वाले टर्म की। तो हाईएस्ट क्या है? 4 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 4। फॉर एग्जांपल माइनस का 88x⁴ माइनस का 7x⁵, तो सबसे बड़ा पावर किसका है? इस वाले टर्म का। क्या है वो? 100। याद रहे कि वेरिएबल जो ये डिग्री होते हैं, जो घात होता है, वो कभी भी माइनस नहीं होता, तो हम ये नहीं लिखेंगे कि माइनस का 100, सिर्फ 100। एक और एग्जांपल देखें, तो जैसे माइनस का 8x⁵ प्लस में 5x⁵ प्लस में 5, तो सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है? इस वाले टर्म की। कितनी है? 5, तो डिग्री हो गया उसका 5। अब बात करते हैं फिर से टाइप ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री। डिग्री को बेस लेके हम इसके टाइप जानते हैं। तो ये भी होते हैं तीन तरह के। पहला होता है लीनियर, सेकंड होता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, और थर्ड होता है क्यूबिक। हिंदी बोलते हैं रैखिक, द्विघात, और ये होता है त्रिघात। लीनियर क्या होता है? जैसे कि 8x, x की पावर क्या है? कुछ पावर नहीं है, तो इसका मतलब कितना है वो? 1। तो जिसकी पावर 1 होगी वो क्या होगा? लीनियर। जैसे कि माइनस का 5x या फिर माइनस का 9y, तो इन सबकी पावर कितनी है? 1 है, तो क्या हुआ? लीनियर। क्वाड्रेटिक वो होता है जिसकी पावर 2 होती है। फॉर एग्जाम्पल 5x² प्लस में 7, या माइनस का 3y² प्लस में 9 या 8, ये भी क्या है? इसकी पावर कितनी है? हाईएस्ट 2 है, तो ये क्या हुआ? क्वाड्रेटिक। क्यूबिक क्या होता है? जिसकी पावर 3 होगी, जैसे माइनस का 8x³
प्लस में 5x² प्लस में 5x प्लस में 3। तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, तो 3 वाले को क्या बोलते हैं? क्यूबिक। अब बात करते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी पॉलिनोमियल होता है उसके जीरोस को फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल px हमें दे रखा है x 3x माइनस का 2, तो जो भी हमें ये नंबर दिया होगा इसके इक्वल टू में हम जीरो रखते हैं कि 3x माइनस का 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। प्लस का है इधर आके, सॉरी माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड, 2/3। तो x क्या है हमारा? 2/3, जिसकी वैल्यू हमें रखने पे x की अगर मैं वैल्यू रख दूं तो ये सॉल्व होके 0 हो जाएगा। देखते हैं, 3x माइनस का 2 है तो 3 का 3 इंटू x की वैल्यू क्या निकली है? 2/3 और माइनस का 2, 3 से 3 कर गया, प्लस का 2 और माइनस का 2 है, क्या आ जाएगा? 0। तो px हमारा 0 आ चुका है। और कैसे आया है? जब हमारा x कितना है? 2/3। तो इससे हमें क्या, ये जो है उसका क्या है, जो भी पॉलिनोमियल की जो भी डिग्री दिया होगा या जो भी हमें नंबर दिया होगा वो इसका जीरोस है। अब जैसे कि जैसे हमें चेक करना है कि x प्लस 2 इस वाले नंबर का फैक्टर है कि नहीं है। 5x प्लस 6 ये इसका फैक्टर है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे? तो फैक्टर चेक करने के लिए फैक्टर कब पता चलता है? जब इसकी वैल्यू सॉल्व होके 0 आ जाएगा। तो x प्लस में 2 किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। तो मतलब कि जो भी फैक्टर होगा वो सॉल्व होने के बाद जो भी हमें नंबर दिया होगा वो जो फैक्टर है वो 0 आ जाना चाहिए। तो इक्वल टू में क्या रख देंगे? 0। तो प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस का 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू मिल गई हमें। x की वैल्यू क्या रखनी है हमें? माइनस का 2। तो x हमारा क्यूब, x कितना है? माइनस का 2 का क्यूब प्लस में 3, x कितना है? माइनस का 2 का स्क्वायर प्लस में 5, x कितना है? माइनस का 2 और प्लस का 6। माइनस का 2 का क्यूब क्या होता है? माइनस का 8 प्लस माइनस का 2 का स्क्वायर क्या होगा? प्लस का 4, 4 और 3, 4 3 जा 12 प्लस 5 2 जा 10 माइनस का और प्लस 6, माइनस का 8 प्लस का 12 प्लस माइनस माइनस का 10 और प्लस का 16। प्लस और प्लस प्लस हो जाता है तो 12 और 6 कितना हो गया? 18। और माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, लेकिन साइन आता है माइनस का। तो 18 को 18 में से माइनस कर देंगे तो आएगा 0। तो अब ये 0 आ गया है तो हम कह सकते हैं कि ये जो है इसका फैक्टर होगा। इसी तरह से अब आते हैं कि डिग्री के ऊपर वापस। डिग्री हम बात कर चुके हैं कि 3 तरह के होते हैं, लीनियर, एक पद, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर होता है रैखिक, द्विघात और क्या होता है? त्रिघात। अब बात करते हैं पहले क्वाड्रेटिक की। क्वाड्रेटिक में अगर मैं एक इक्वेशन लूं y² माइनस का 5y प्लस में 6, तो हम ये 8th क्लास में भी सॉल्व कर चुके हैं कि बीच वाली वैल्यू को क्या करना होता है? हमें स्प्लिट करना होता है, मतलब कि तोड़ना होता है। तो कैसे करते हैं? फर्स्ट वाले नंबर को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करके, तो कोई नंबर नहीं है यहाँ पे, क्या है? 1। तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 6। तो जो भी फर्स्ट वाले डिजिट को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आता है उसका हम करते हैं एलसीएम। 2 से करेंगे 3, 3 से करा 1। तो अब 5 बनाना हमें, इन नंबर का यूज करके हमें बीच की वैल्यू बनानी होती है। तो 5 कैसे बन सकता है? जब दोनों को प्लस कर दें, तो प्लस कर दें तो क्या प्लस का निशान लगेगा? नहीं, क्योंकि प्लस लगेगा तो माइनस प्लस माइनस होके छोटा नंबर आ जाएगा। तो y² का y², माइनस का निशान है तो माइनस। अब यहाँ पे कुछ भी वैल्यू रख सकता हूँ मैं, 3y क्योंकि y है, और माइनस का मैं क्या रखूं? 2y, क्योंकि इन दोनों को प्लस करके माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। और हमें वही नंबर चाहिए, प्लस 6। दोनों में क्या कॉमन है? इसके बाद 2y है, यहाँ पे 1y है, तो 1y तो दोनों में कॉमन है, तो 1y तो बाहर आ गया, तो कितना y बचा? 1y बचा है, माइनस y तो बाहर आ गया, तो कितना बचा? 3। दोनों में कॉमन क्या है? दोनों 2 के रियल में आते हैं। तो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे निशान लग जाएगा माइनस का। फिर 2 कॉमन है तो 2 बाहर आ गया, 2 तो बाहर आ गया, तो क्या बचा? y। माइनस है इधर, प्लस है तो क्या हो जाता है? माइनस। 2 के रियल में 6 कितने बार में आता है?
3 बार में। तो अब इसको लिखेंगे कैसे? अब ये नंबर हमें ध्यान रखना है कि ये दोनों जो है सेम होने चाहिए। तो y माइनस का 2 और इन दोनों को एक साथ लिखते हैं और इन दोनों को, तो ये लिख दिया है, तो y माइनस का 3। इसको ऐसे सॉल्व करना है। अब बात करते हैं क्यूबिक की। क्यूबिक के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये वाला नंबर। अब पहले इसको सॉल्व करने से पहले ना इसको जीरो चेक करना पड़ेगा कि किस नंबर से इसका जीरो आता है, क्योंकि हमें इसका फैक्टर लेना पड़ेगा, तभी इसको डिवाइड करके हम सॉल्व कर पाएंगे। तो अगर मैं इसकी वैल्यू पहले तो फर्स्ट नंबर को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा 120। जो भी नंबर आता है फिर उसका ना फैक्टर निकालने पड़ते हैं। तो 1 के टेबल में आता है, 2 में आता है, 3 में आता है, 4 में भी आता है, 5 में भी आता है, 6 में भी आता है, 8 में आता है। इसी तरह से ऑन रहेगा, कैरी ऑन रहेगा। अब आगे पहले एक एक प्लस में है तो एक बार माइनस में भी होगा, जो भी नंबर होंगे वो माइनस में भी होंगे। माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6, माइनस का 8, इस तरह से ऑन रहेगा। अब पहले मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ 1, लेके देखता हूँ कि क्या इससे जीरो निकल जाएगा। x की पावर 3 है माइनस 23x² प्लस में 142x माइनस का 120। x कितना है 1 है तो 1 का क्यूब माइनस 23 का 23, x कितना है 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस में 142, x कितना है मेरा 1 है माइनस का 120 का 120। 1 का क्यूब क्या होता है 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, 1 को 23 से करेंगे क्या आएगा 23, और साइन किसका है माइनस का, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 142 और माइनस का 120। माइनस 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 वाले एक साथ प्लस हो जाते हैं, तो माइनस और माइनस कितना हो गया प्लस हो गया। तो ये वाला नंबर और ये कितना हो गया 143, और ये प्लस का है और ये प्लस का है, तो प्लस का 143 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। 0 निकल गया। तो जो भी हम वैल्यू रखते हैं, x इक्वल टू कितना रखा था हमने 1, तो इसके फैक्टर क्या हो जाएगा x माइनस का 1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये फैक्टर जो है किसके इक्वल आना चाहिए 0 के, तो x माइनस 1 इक्वल टू किसका 0 का, तो x इक्वल टू माइनस क्या है इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो ये नंबर मिल गया हमें। तो जिससे भी आएगा उसका हमें अपोजिट साइन रखना है। अगर माइनस को सॉल्व करके आता है तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस 1 का हो जाएगा, अगर प्लस का रखा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का। तो हमें ये चाहिए होता है। अब इस नंबर को इससे क्या करते हैं डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि डिवाइड देख लेते हैं, क्योंकि जीरो हमेशा यहाँ पे जीरो आना चाहिए। जब तक जीरो नहीं आएगा उसके आगे हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन क्या था x की पावर 3 माइनस का 23x² प्लस में 142x माइनस का 120। तो x कितना था प्लस से आया था तो क्या रखना पड़ेगा माइनस का। अब यहाँ पे f कितना चाहिए 3 चाहिए। कितना है हमारे पास x 1 है, तो 3 बनाने के लिए कितना कम है 2 कम है। तो यहाँ पे क्या लगा दूं x² लगा दूं। x² को x से करा कितना हो गया x की पावर 3 हो गई। अब x को हम 1 से भी करेंगे तो माइनस का माइनस x² को x 1 से करा तो क्या हुआ x²। क्योंकि हम माइनस कर रहे हैं तो माइनस में साइन क्या होते हैं चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्लस है, क्योंकि कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब प्लस का है वो, तो क्या हो जाएगा माइनस। तो ये तो कट गया। प्लस माइनस प्लस क्या होता है माइनस 23 में से कुछ नहीं होता तो क्या होता है 1 गया, तो 1 गया 1 होता है तो कितना हो गया 22x² हो गया। साइन किसका बड़ा है प्लस का, सॉरी माइनस का, प्लस में 142 का 142। अब x का x, अब मुझे यहाँ पे कितना नंबर चाहिए 22 चाहिए। 22 कैसे आ सकता है, जब मैं यहाँ पे साइन माइनस का है तो यहाँ पे माइनस का 22 को जब मैं x से करूंगा तो 22 x ही तो आएगा, लेकिन एक और x चाहिए ना, मुझे 2 चाहिए, तो एक और x लेना पड़ेगा ताकि 22x को मैं x से करूंगा तो माइनस का 22x² हो जाएगा। अब 22x को हम 1 से करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। कितना आएगा 22 को 1 से करा तो 22, और कितना है x है तो x का x, साइन क्या हो जाते हैं चेंज हो जाते हैं माइनस। ये माइनस प्लस क्या होता है माइनस, ये बीच वाला साइन नहीं देखना, हमें नीचे वाला साइन देखते हैं। और यहाँ पे माइनस है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, साइन किसका बड़ा है प्लस का। तो 142 में से 22 गया तो कितना बचा 120,
x और लास्ट नंबर क्या है 120। क्लियर है। अब आगे हमें कितना चाहिए 120 चाहिए। x तो है हमारे पास, तो ऐसा क्या नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 120 आ जाए? हाँ 120। तो 120 को हम x से करेंगे तो कितना आ जाएगा 120 x प्लस है माइनस है तो क्या हो जाएगा माइनस 120 को 1 से करेंगे तो 120। साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस का, ये कट गया ये कट गया तो कितना आ गया 0। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, जो भी ये नंबर आया है उसको और भी सॉल्व होगा। तो सॉल्व करने के लिए क्या करें हम, जो भी ये नंबर आया है एक्स स्क्वायर माइनस का 22x और प्लस में 120। अभी बताया था इसको कि बीच वाले नंबर को क्या करना होता है स्प्लिट करना होता है, मतलब तोड़ना होता है हमें। तो कैसे तोड़ते हैं, इस वाले पहले नंबर को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 120 आएगा। 2 से करा 16, 2 से करा 30, फिर 2 से करा 15, 3 से करा 5, फिर 5 से करेंगे 1। अब 22 कैसे बन सकता है, तो कैसे बन सकता है कि हम जो है पहले 2 2 जा 4, 4 3 जा कितना हो गया 12 हो गया, और 2 5 जा कितना होता है 10। अगर मैं 10 और 12 को प्लस कर दूं तो कितना हो जाएगा 22। तो अब देखते हैं कैसे होता है। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर उतर जाएगा। अब साइन माइनस का है तो माइनस का कुछ भी लगा दूं मैं, 12 आया है तो 12 लिख दूं मैं 12x। अब यहाँ पे क्या साइन चाहिए माइनस का ही चाहिए होगा क्योंकि माइनस माइनस तभी तो प्लस हो जाएगा। तो माइनस का कितना 10x प्लस का कितना 120 का 120, क्योंकि माइनस माइनस प्लस करके हमें 22 बनाना था। तो एक्स स्क्वायर और एक्स दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में एक्स दो, इसके बाद 2 है इसके बाद 1 है तो कम से कम 1 तो है। तो x तो बाहर आ गया तो कितना बच गया 2 था तो 1 बाहर आ गया तो 1 बच गया, माइनस का माइनस x तो बाहर आ गया तो कितना बच गया 12। इन दोनों में कॉमन क्या है, दोनों 10 के टेबल में आते हैं, ये माइनस का माइनस उतर जाएगा, 10 के टेबल 10 कॉमन है दोनों में, तो इधर क्या बच गया x, क्योंकि 10 बाहर आ चुका है। 10 के टेबल में 120 कितने बार में आता है 12 बार में। यहाँ पे माइनस है इधर प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये दोनों सेम आ गए इसका मतलब वो सही है। तो x माइनस का 10 आया, इसको एक साथ लिखते हैं और इन दोनों को एक साथ लिखते हैं। तो और क्या है x माइनस का 12। इंट्रोडक्शन में बस इतना ही। अब जो भी एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आगे वाले वीडियो में करेंगे। ठीक।